सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, संतों में बड़ा ताकत होती है। एक बार महर्षि अरु जो है प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। शंकर जी गए, ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए कि वर मांगो, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। इसलिए नहीं कुछ बोले कि उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। देवता घबरा गए कि कहीं हम लोगों का सिंहासन न मांग लें, ये न चला जाए। बड़े परेशान हैं देवता। अंत में शंकर जी के पास आते हैं, शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ करिए। शंकर जी ने कहा अच्छा रहो। शंकर जी गए महर्षि अरु के आश्रम पर और अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग कर देते हैं। सारा आश्रम जलने लगता है। महर्षि अरु का जब नेत्र खुलता है तो देखते हैं कि हमारा आश्रम जल रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया भगवान शंकर को कि जिस तरह से मेरे आश्रम को किसी ने दग्ध किया है, उसी तरह से पूरी जिंदगी वो दग्ध होता रहे, उसके शरीर में जलन होता रहे, कभी शांति न हो। श्राप भगवान शंकर पर लग गया। भगवान शंकर जो है भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्म ऋषि का श्राप है, हटना तो बड़ा मुश्किल है। हर जगह भ्रमण किए, कहीं शांत नहीं हुआ। पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी देखो, महर्षि अरु का ये श्राप है, ये कैसे शांत होगा, समझ में नहीं आ रहा है। माता ने कहा चलिए महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंचा जाए। माता भगवान शंकर जी के साथ बद्री नारायण पहुंच जाती। बद्री नारायण देखते हैं, कहते हैं आइए प्रभु आपका स्वागत है। कहे महाराज स्वागत तो बाद में करिएगा, पहले ये जलन तो शांत हो। तो सारा वाकया उन्होंने बताया, वो समझ गए। बद्री नारायण कहते हैं कि देखिए ये किसी भी तरह से काटना बड़ा मुश्किल है। ये महर्षि अरु का श्राप है, संतों का श्राप व्यर्थ नहीं जाता, बड़ा मुश्किल है। एक उपाय है, इसको हर प्राणियों के पाप ताप को नष्ट करने में समर्थ गौ माता है। गौ माता अगर कृपा करें आपके ऊपर तो निश्चित रूप से आपका संताप नष्ट हो जाएगा, ताप समाप्त हो जाएंगे। तब तक 33 गायें वहाँ प्रकट होती हैं और भगवान शंकर के शरीर पर दूध की धारा बरसाती हैं। और जैसे ही महाराज दूध का धारा बरसता है शंकर जी के शरीर पर, शंकर जी का ताप शांत हो जाता है। उसी समय प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जैसे मेरा ताप शांत हुआ है, उसी तरह से प्राणी अगर गाय के दूध से मेरा अभिषेक करेगा तो उसके हर प्रकार के ताप श्राप पाप सब नष्ट हो जाएंगे। ये जो है गौ माता का प्रभाव होता है। कापिल नगर में यज्ञदत्त नाम के एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे, वेद वेदांग के ज्ञाता, महाबुद्धिमान तथा परम उदार थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उस बालक का 8 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार कराया और अनेक प्रकार की विद्याओं को पढ़ाया, किंतु दैव योग से पिता के अनजाने में बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। वह माता के पास से बहुत सा धन जुआड़ियों को देने लगा और उन लोगों से मित्रता भी हो गई। वह कुसंग से अपने ब्राह्मणोचित आचार विचार को भूल गया। उसका संध्या बंदर आदि सब छूट गया। निंदको वेद शास्त्राणां वेद ब्राह्मण निंदकः, देवता ब्राह्मण तथा वेदों की निंदा करने लगा। इतना ही नहीं, उसने नटों भाणों तथा पाखंडियों से भी मित्रता कर ली। स्नेहवश माता अपने पुत्र का कृत्य पति से नहीं बताती थी। एक पुत्रयति तन्माता, जिसको एकलौता पुत्र होता है उसे बिगड़ने के अवसर अधिक रहते हैं।
इसीलिए महाराज मैं कहता हूँ कि या तो 2 पुत्र पैदा करिए, या अगर एक पुत्र है तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि जीवन भर कम से कम साथ तो दे दे, पुत्र का धर्म तो निभाए। और इस कलयुग में महाराज बड़ा कठिन है। अगर आपकी नैया एक पुत्र और वधू पार कर देते हैं तो समझिए कि ईश्वर की बड़ी भारी कृपा ही है, क्योंकि उस बच्चे को लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है। 16वें वर्ष में उसका के शांत संस्कार भी हो गया, कालांतर में उसका विवाह संस्कार भी हो गया। हे नारद, गुण निधि की माता प्रतिदिन अपने पुत्र को एकांत में बैठाकर सुंदर उपदेश देकर समझाती कि हे बेटा, देखो तुम्हारे पिता बहुत बड़े विद्वान हैं, किंतु वे बड़े क्रोधी हैं। यदि कहीं से उनको पता चला तो मुझे भी और तुम्हें भी मारेंगे। बेटा, मैं तुम्हारी इस सभी बुराइयों को कब तक छिपाती रहूंगी? यह जो तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा और यश है, वह सदाचार व विद्वता के कारण है, धन से नहीं। अतः हे प्रिय पुत्र, ब्राह्मणों का धन ईश्वर भक्ति है, सत्संगति है। तुम अच्छे कर्मों में मन को लगाओ। तुम्हारे पूर्वज पितामह विद्वता के कारण ही जगत में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। अतः तुम दुष्टों का संग छोड़कर उत्तम विचार तथा अच्छे कार्यों में मन को लगाओ। कितनी माता कोमल हृदय है। माँ को कहते हैं ना कि बड़ा सरल हृदय होता है। माँ लास्ट तक प्रयास कर रही है कि बच्चा हमारा सुधर जाए, लेकिन बिगड़ैल है, लगाम कैसे लगेगा। तातानुरूपेण यशसांकुलशीलतः, तुम स्वरूप से तो अपने पिता के समान हो, फिर यश कुलशील व उनकी बराबरी क्यों नहीं करते? इतने बड़े प्रतिष्ठित पिता के पुत्र होकर तुम्हें घृणित कार्य करने में लज्जा नहीं आती? अब तुम बुरी आदत छोड़ दो। उपविशन्ति को असि त्वमेषां षोडशवर्षिकी एतं संवृष्णुसद्वृतां पितृभक्तियुतो भवः। देखिए माँ अपने बेटे को कितना संभाल रही है, कितना बिगड़ैल होता जा रहा है। माँ क्या करे? बेटा, तू 29 वर्ष का हो गया और यह तेरी पत्नी 16 वर्ष की है। यह कितनी कुलीन तथा सदाचारिणी पतिव्रता है। तुम्हारे ससुर भी प्रतिष्ठित पुरुष हैं, कम से कम उनका भी तो ख्याल रखो। हे पुत्र, इन सब कर्मों से तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? तेरा तो मातृकुल तथा पितृकुल दोनों ही संस्कारी है, फिर भी तुम इतने डरते। ये बात कही राजा को पता चल गई तो तुम्हारे पिता से अपनी श्रद्धा हटाकर तुम्हारे पिता की वृत्ति बंद कर देंगे। अभी तुम्हारा लड़कपन समझकर कोई ध्यान नहीं देता, किंतु पता चलने पर तुम्हारे पिता की ब्राह्मण वृत्ति आजीविका बंद कर देंगे। सभी लोग हम सबको हेय दृष्टि देखने लगेंगे, किसी का मुख बंद नहीं कर सकते। लोग समाज में कहने लगेंगे कि इसकी माता ही दुराचारित है, जिसके कारण यह बालक भी दुचरित्र हो गया। तुम्हारे पिता तो महान संत हैं, क्योंकि वे सदैव भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं। उनकी पतिव्रता पत्नी मैं हूँ। मैं सत्य कहती हूँ कि मैंने चतुर्थ दिन ऋतु स्नान के समय किसी भी दुष्ट दुराचारी पुरुष का मुख नहीं देखा है। फिर भी विधाता की गति बहुत बलवती है, जिसने तुम्हारे जैसा दुष्ट पुत्र पैदा कर दिया। इस प्रकार माता अपने बेटे गुणनिधि को नित्य सुंदर उपदेश देती, किंतु उस दुष्ट ने माता की बात एक न सुनी, क्योंकि व्यसनी को उपदेश भाते नहीं हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए महाराज, हम सभी को समझना चाहिए, कितनी सुंदर कथा चल रही है। खास तौर से अगर बच्चे इसको सुने तो हो सकता है कि उनको लाभ हो, अगर नहीं लाभ हो तो समझ जाइए कि विधाता ही खड़े हैं। क्या किया जा सकता है। अंधस्य दीपो वधिरसंगीतं मूर्खस्य की शास्त्र कथा प्रसंग। दुष्टों को उपदेश देना उसी तरह अच्छा नहीं लगता जैसे अंधे के सामने दीपक जलाने से कोई फायदा नहीं।
घर में जो जो सामान था, जैसे बर्तन, रत्न, सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि, उन्हें चुराकर उस दुष्ट ने सस्ते दामों में सब बेच डाला। दीक्षितेन परिज्ञातो दैवद्कृत धृतकृतं करे। संयोग से गुणनिधि के पिता दीक्षित ने अपनी हीरे वाली अंगूठी एक जौहरी के हाथ में देखी तो उसने पूछा, भाई यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? तब उसने कहा, हे प्रियदेव, मैंने कोई यह चोरी नहीं की। लब्धांगमुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पिता, मम मातुः पूर्वोद्विजित्वां नीतो ही साटकः। मैंने तुम्हारे पुत्र को रुपए देकर इसे खरीदा है। कल उसने मुझे अपनी माता की साड़ी भी चुरा कर बेची थी। इतना ही नहीं, उसने तो जुआड़ियों को बहुत सा बहुमूल्य रत्न, भूषण आदि तांबे व पीतल के पात्र भी दिए थे। नग्नीकृतं प्रतिदिनं बाध्यते है। जुआरी उसे नित्य नंगा कर तथा बांध कर उसकी दुर्गति करते हैं। हे दीक्षित, क्या आपको पता नहीं, यह आपका लड़का जुआड़ियों में शिरोमणि तथा महान चतुर है। इस बात को सुनकर ब्राह्मण का सिर लज्जा से झुक गया। अंतरात्मा से दुखित हो वे घर चले आए। घर में आकर धर्मपरायण पत्नी से बोलते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए पंडित जी महाराज। दीक्षितायने कुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुतः, अतः तिष्ठतु किं तेनं क्व साम शुशुभोमिका। हे दीक्षितायनी, पहले ये बताओ तुम्हारा पुत्र कहाँ है? दूसरी बात, मेरी यह हीरे वाली अंगूठी कहाँ है जिसे तेल की मालिश करते समय तुमने मेरे अंगूठे से निकाल रखी थी? वह स्वर्णमय मेरी अंगूठी तुम लाकर शीघ्र मुझे दो। इस बात को सुनते ही वह ब्राह्मणी भयभीत होकर बोली, हे पतिदेव, अभी मध्यकाल हो गया है, मैं स्नान में व्यस्त हूँ। अभी मुझे देवताओं के पूजन की सामग्री भी जुटानी है और भोजन में थोड़ा भी विलंब हो गया तो आप चिल्लाने लगेंगे। आपकी अंगूठी कहीं किसी जगह रख कर भूल गई हूँ, उसकी याद मुझे नहीं आ रही है। तब दीक्षित ने कहा, हे दुष्टे, असत पुत्र को जन्म देने वाली, मैंने जब भी कभी पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तब तुम्हारा यही जवाब रहा कि वह कमरे में पढ़ रहा है। सदा ही असत्य बोलकर बेटे का मन बढ़ाती रही। अब सत्य सत्य बता, शादी की 25वीं सालगिरह में जो पीली और बैंगनी रंग की साड़ी मैंने दी थी वह कहाँ है? क्व दक्षिणात्वं तत काश्यं गौड़ी सम्रघटी क्व साह। ए दीक्षितायनी, वह काश्य का पात्र था। गौड़ देश से आया हुआ ताम्रघट और हाथी के दांत से बनी हुई सूलनदार मंचिका छोटा झूला कहाँ है? हे दुष्टे, अधिक कहने से क्या लाभ? अब क्रोध करना व्यर्थ है। अब मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। कुल की दूषित करने वाले ऐसे कुपुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। फिर उस दीक्षित ने स्नानादि नित्य के संध्या बंदन के पश्चात उसी दिन दूसरा विवाह किसी क्षत्रिय की कन्या के साथ कर लिया। जब यह बात गुणनिधि को पता चली तो उसने अपने भाग्य की घोर निंदा की। मन में पश्चाताप हुआ और वह घर छोड़कर बाहर चला गया। कुछ दूर जाने पर सहसा रुक गया। गृह त्यागने के बाद उसका उत्साह नष्ट हो चुका था। वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? पढ़ाई भी नहीं की, मेरे पास धन भी नहीं है। देशांतरे यस्य धनं स सद्यं सुख मेधते। कहा भी गया है कि देशांतर में तो वही सुख पाता है जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन हो। परदेश में धन ही मित्र होता है। गुणनिधि सोचता है, ऐसे व्यसन में मैं कैसे फंस गया। मैं भिक्षा भी नहीं मांगना जानता। मेरी कोई जान पहचान भी यहाँ नहीं है। अब मैं किसकी शरण में जाऊँ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपने पापों का पश्चाताप करता हुआ वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया।
सूर्यास्त हो गया। एतन्मिन्ने समय कश्चिद महेश्वरो नर, उसी समय कोई शिव भक्त शिव की पूजा करने के लिए पूजन की थाली लेकर उसी स्थान पर आया। ये कितना सुंदर कथा चल रही है महाराज। नानाविधान महादिव्यान स्वजन परिवारितः सहोपहारानादाय नगराय हरिरभ्योगात। उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। वह शिव भक्त नाना प्रकार की पूजा सामग्री लेकर शिवालय में आया और अत्यंत श्रद्धा से पूजन किया। इधर माता पिता से परित्यक्त वह गुणनिधि दिन भर से भूखा प्यासा छटपटाता रहा। तभी उसने विचार किया कि जब ये सभी शिव भक्त सो जाएंगे तो मैं शिव जी के ऊपर चढ़े हुए शिव नैवेद्य को खा लूँगा। इस आशा से वह मंदिर के द्वार पर बैठ गया और शिव भक्तों के द्वारा की जाने वाली पूजा को देखने लगा। उस शिवरात्रि के दिन समस्त शिव भक्त शिवरात्रि महोत्सव समाप्त कर सो गए। तब वह बालक नैवेद्य चुराने की इच्छा से मंदिर में घुस गया। दीपं मंद प्रभं दुष्टवां पक्वान वीक्षणां सह निज चलाय द्युति कृतांग दीपं प्रकाश चह। मंदिर में अंधेरा छाया हुआ था। तब उसने अपने वस्त्र को फाड़कर उसी की बत्ती बनाकर दीपक को जलाया, मानो उसके द्वारा भगवान शिव का दीपदान किया। उस ब्राह्मण के लड़के गुणनिधि ने प्रेम से चढ़े हुए नैवेद्य का भक्षण किया, फिर मंदिर के बाहर शीघ्रता से निकल गया। तभी उसके पैर की आवाज़ से कोई पुरुष जग गया। पकड़ो पकड़ो चोर आया, ऐसे शब्द जब भक्त करने लगे तो वह भयभीत होकर भागने लगा। यावत् भयात समागतं तावत्सं पुररक्षक है। वहाँ पर आए हुए चौकीदारों ने उसे पकड़कर खूब मारा। अंदरूनी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हे मुनीश्वरों, वह गुणनिधि बालक भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण करने के कारण पुण्य आत्मा हो गया। इतने में यमराज के दूत विकराल रूप लेकर आ गए। दूसरी ओर भगवान शिव के पार्षद भी वहां आ पहुंचे। शिव को गणों ने कहा, दंड योग्यो न विप्रोशो। ये यमदूतों, इस धर्मात्मा को छोड़ दो। वह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिव गणों की बात सुनकर यमराज बोले, हे भगवान, इस ब्राह्मण ने तो सर्वथा धर्म का उल्लंघन किया। उसने कभी भी माता पिता एवं गुरुजनों की बात भी नहीं मानी। उसने कभी भी संध्या वंदनादि नहीं किया। उसने नैवेद्य शिव निर्मल्य की चोरी की है। शिव निर्मल्य भोक्तारः शिव निर्मल्य अंघकाः शिव निर्मल्य दातारः अस्पस्तेषां पुण्यकृतः। वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव निर्मल्य को खाने वाले एवं उनका उल्लंघन करने वाला तथा शिव निर्मल्य को देने वाले का स्पर्श करना भी पाप है। विष को जानबूझकर पी लेना अच्छा है, किंतु कंठगत प्राण होने पर शिव निर्मल्य का सेवन अच्छा नहीं आता है। हे गणों, इसने अपने जीवन में अधर्म के सिवा कुछ नहीं किया। यमदूतों की बात सुनकर शिव गणों ने कहा, हे यमदूतों, इस गुणनिधि ने जो जो पुण्य किए हैं सुनो। जयंती लिंक शिरसि दीपाक्षया निवारिता है। इसने शिवलिंग पर चढ़ने वाली दीपछाया को दूर किया। इसने अपने कपड़े को फाड़कर दीपक जलाकर मंदिर में प्रकाश किया। यह दूसरा पुण्य है। इसने दिन भर उपवास करके शिव जी का ध्यान किया। इस सब करके पुण्य के कारण अब वह बालक हम लोगों के साथ शिवलोक जाएगा। यहाँ पर उत्तम भोग भोग कर कलिंग राजो भविता यह कलिंग देश का राजा होगा। अब वह शिव का प्यारा हो गया है। तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ।
तब यमदूत अपने यमलोक को चले गए। गुणनिधि शिवगणों के साथ तत्काल शिवलोक को चला गया। यमदूतों ने आकर सारा वृत्तांत धर्मराज से निवेदित किया। इधर यमदूतों ने भी जाकर सारा वृत्तांत शिव जी को कह सुनाया। सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसे महाराज गुणनिधि तर गए, प्रभु करे कि हम सभी भी तर जाएं। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।